Good morning everyone, welcome to my YouTube channel IAS Point. Hope you are very well. गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 1 के बारे में बात की थी और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ओके। इससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल क्वार्टर्स देख लेते हैं। आइए चलते हैं। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान में नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज हैं ज़िंदगी का, उठूँगा गिरूँगा और फिर उठूँगा, आखिर में जीतूँगा ही, ठीक है, ये मैं ठान के चलता हूँ। प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत आएंगी, तब आप प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, नॉर्मली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम से डर के बैठ जाना कोई सल्यूशन नहीं होता, या फिर प्रॉब्लम्स की टेंशन लेना भी सल्यूशन नहीं होता। इसीलिए आपको ठान के चलना है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो आने दो, उसको भी देख लेंगे। प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी डर के भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब हमारा हौसला बड़ा होगा, तब हमारा जुनून बड़ा होगा। अब ये करने के लिए, जीत के लिए और ठान के चलने के लिए हमारे अंदर नीड होती है जुनून की। तो आप लोग भी एक जुनून को जगाओ अपने शरीर में कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए कि हाँ, हमें यूपीएससी क्लियर करना है और हम करके रहेंगे। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं हम उन्हें फेस करेंगे। और बिल्कुल मत डरिए कि हाँ मेरे पास बुक नहीं है या फिर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूँगा, मेरे पास तो पैसों की इतनी कंडीशन इतनी बेकार है कि मैं कैसे तैयारी करूँगा या फिर मैं कैसे तैयारी करूँगी। मैं तो बाहर दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ कोचिंग करने के लिए, तो मैं कैसे तैयारी करूँगी। तो अपने माइंड से इन सब बातों को निकाल दीजिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर जुनून होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिना पैसों के तैयारी भी कर सकता है। ऑनलाइन मटेरियल इतना अवेलेबल है और आईएएस पॉइंट की टीम आप लोगों के साथ है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी हेल्प है, आप अनिल सर को कॉल कीजिए और आप सर से बात कीजिए। सर आपको सोल्यूशन बताएंगे। और कोई भी मटेरियल की नीड है तो आप सर को बताइए, क्योंकि आईएएस पॉइंट की टीम ऑलवेज आप लोगों के साथ है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ की भी हमें नीड है। सो प्लीज़ डरना नहीं चाहिए। सो चलिए हम लोग बात करते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको पता है सूखा, आखिर ये सूखा क्या होता है भाई? हमने बहुत बार इस वर्ड को सुना है, मैंने भी सुना है, बट क्या होता है ये जानने की भी कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नॉलेज भी तो बढ़ेगी हमारी। तो आइए जानते हैं। आपको पता है कि अगर पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की रोशनी है, अब उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कण सूर्य के साथ क्या करते हैं, सूर्य के साथ गर्मी के साथ मिलते रहे, तो वायुमंडल का जो तापमान है वो पूरी तरीके से एक साथ बढ़ता रहेगा, ठीक है। पृथ्वी के जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब बढ़ने की स्थिति में क्या होगा, वर्षा को होने के लिए तापमान को एक तरीके से ऊपर जाकर ठंडे होने की नीड होती है, तब वर्षा होती है। अगर ठंडे वाली परिस्थिति नहीं होगी तो जो वर्षा की दर है उसमें भी तो कमी आ जाएगी ना। तब ऐसी स्थिति नहीं है, पूरा तापमान तो गर्म बढ़ा है और वर्षा को ठंडे होने की नीड है, तो क्या होगा, क्या बारिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन कंटिन्यू रही, डे बाई डे रही, तो बारिश होना असंभव हो जाएगा और बारिश नहीं होगी और उसकी उसमें डे बाई डे कमी आती जाएगी। किसमें कमी आएगी? बारिश की दर में कमी आती जाएगी। अब जिस भी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ पड़ेगा सूखा। क्या पड़ेगा? जिस भी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पड़ेगा सूखा। अब भूमि में जो जल वाष्प है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। जो उर्वरक जमीन है वो पूरी तरीके से मरुस्थल के रूप में चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ आया कि सूखा क्या होता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सूखा क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लास 8 का ये चैप्टर चल रहा है और क्लास 8 के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मिनट, सॉरी गाइस। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 चल रही है और आप सभी लोगों के सिस्टर ब्रदर हो सकता है कि 8th क्लास में हों, क्यों, तो आप क्या करेंगे, उन लोगों को पढ़ाएंगे 8th क्लास की बुक, 6th क्लास की बुक, 7th क्लास की बुक, क्योंकि जितना नॉलेज हम बांटते हैं ना उतना ही हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो आप लोग उन्हें बताइए कि सूखा क्या होता है, पूरी बुक आप उन्हें पढ़ाइए। आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ हर चीज़ हमें बहुत जल्दी आ जाती है। बोलना हो, सीखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर एक दिन पढ़ के बुक को रख देते हैं तो हमारे को नहीं पता रहता है कि सूखा क्या होता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम इसे भूल जाएंगे।
लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको ऑलवेज याद रखना है। इसीलिए आपको छोटे बच्चों को पढ़ाइए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ आ गया ना कि सूखा क्या होता है। आइए जानते हैं आगे। मरुस्थलीकरण, आखिर ये क्या होता है भाई, इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। मरुस्थलीकरण, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। आपको पता है कि भूमि पर जो वृक्षों की कमी होने के कारण मिट्टी का अपरदन अधिक होने लगता है। अब जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है तभी मतलब हटती जाएगी वो, क्योंकि तब मिट्टी का अपघटन होगा, अब अपरदन होता है तो क्या होता है, मिट्टी की जो परत है वो घटती जाएगी। अब चट्टानें आपको दिखाई देने लगेंगी। जो मिट्टी में जो भी उर्वरक की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाएगी, धीरे 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 बहुत कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जो भूमि है वो मरुस्थल में चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है, जो कारखाने होते हैं, कारखाने और जो अपक्षय की जो बढ़ती मांग है, उसके लिए पेड़ पौधों को कंटिन्यू काटा जा रहा है। ठीक है, अगर हमें हरी संपत्ति बनाकर रखनी है तो अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना होगा, उन्हें काटना नहीं चाहेंगे, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना होगा अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो। लेकिन क्योंकि अगर आने वाली जो जनरेशन है उसमें कुछ भी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे अभाव भी रहेगा हर चीज़ का, वो लोग किताबों में ही पढ़ पाएंगे आखिर ये चीज़ होती क्या है, और वो रियल लाइफ में उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। इसीलिए पेड़ पौधों को काटना नहीं है, पेड़ पौधों का रोपण ही करना है। आप घर में रहते हैं, घर के बाहर छोटी सी क्यारी भी आप बना सकते हैं, वहाँ पे आप पेड़ पौधों को लगाइए। देखिए, घरों में भी पेड़ पौधों को लगाइए, ऑक्सीजन आपको मिलेगी। सुबह ही सुबह आप वॉकिंग पे जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, तो हमें बिल्कुल स्वच्छ क्या मिलती है, ऑक्सीजन हम गेन करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आपको पता है कि जो वन होते हैं, वन एवं वन्य प्राणियों का जो संरक्षण होता है, आइए क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में भी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आप लोगों का प्लीज़ कोई भी डाउट रहते हैं तो आप उसे मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, आखिर ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो वन होते हैं, जो प्राणी होते हैं, और लाइक आपका सूक्ष्म जीव भी होते हैं, और आपका जैसे पहाड़ हैं, बादल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सभी जैव मंडल को तैयार करते हैं। अगर इकोसिस्टम में एक भी घटक, या फिर वो सजीव हो सकता है, असजीव मतलब अजैविक हो सकता है, जैविक हो सकता है, घटक में अगर कोई भी कमी आई है, कोई भी एक घटक कम हो गया, तो जो हमारा जीवन है वो, उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब जैव मंडल में आपको पता है जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है इस बारे में, जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस वायुमंडल में। सूक्ष्म जीव किसी भी जीवधारी पे मर जाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी जीवधारी है वो मर गया और क्या करते हैं, उसके बाद में उसका विघटन कर देते हैं। उनकी जो बॉडी है, देन उसको मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन से भरे होते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि किस प्रकार हम वन एवं जो वन्य प्राणी होते हैं उनका संरक्षण कर पाएंगे। आपको पता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको गाइस ये भी जान लेना है यहाँ पे कि जस्ट मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में, अब जो भी आपका अभ्याकरण होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, तो अगर हम इनकी देखभाल करें, अगर इनके माध्यम से हम वनस्पति जात है, किसी भी जात का उद्भिद जीतने के लिए हम पेड़ पौधे उगाते हैं, तो हमें वनस्पति, हम उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति जात हम उनसे बोलते हैं। और यहाँ पे आप इस वर्ड को पढ़ भी पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आखिर ये क्या क्या होता है, आइए जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब आपको जानना है कि प्राणी जात आखिर क्या होता है। जब किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, जो भी प्राणी प्रेजेंट हैं और उसे हम प्राणी क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से हम उसे प्राणी जात बोलते हैं। कोई भी क्षेत्र है उसमें प्राणी प्रेजेंट हैं तो हम उसे प्राणी जात बोलते हैं। क्षेत्रों में अगर प्राणी जात और जो भी आपका वनस्पति जात होते हैं, दोनों का बचना होगा। अब दोनों को बचने के लिए उनका आवास बचाना होगा, क्योंकि हम हैं, अगर हम रोड पे आ गए तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक हम रोड पे नहीं रह पाएंगे और हमें कोई सहारा भी नहीं देगा। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, दैट्स मीन उनके पास रहने का कोई भी साधन नहीं है।
अब हमारे जीवित रहने के लिए हमें ज़रूरी है हमारे रहने वाला आवास, तो उसको बचाइए, देन हम भी अपने आप बच जाएंगे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको पता है भालू, शेर, बाघ ये क्या है? ये वन्य जीव हैं। अगर हम इन्हें अपने घर में पाले तो क्या हम इन्हें पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते हैं। उनकी जो प्रवृत्ति होती है जो वो खूंखार होते हैं एक तो, और इसीलिए उनका जो निवास स्थान होता है वो आपको सभी लोगों को पता है। सभी प्रकार के जो जीव हैं वो जंगल में ही पाए जाते हैं, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या फिर सर्वाहारी हो, सभी प्रकार के जो जीव हैं वो जंगलों में ही पाए जाते हैं। वनस्पति जात है और आपका प्राणी जात है, उनके आवासों का संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र एक तरीके से चिन्हित किए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक मंडल, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब शहर का जो वनोन्मूलन है अब सीधे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो जलवायु है हमारी, सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आपको जान लेना है यहाँ पे कि वो सीधा प्रभावित नहीं होते हैं। जलवायु में परिवर्तन के बाद सूखे जैसी जो भी आपदाएं होती हैं, जो खतरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो शहर है वो भी प्रभावित होने लगते हैं धीरे धीरे। अब जैव मंडल आरक्षण क्या होता है? आपको पता है, ऐसी जगह जहाँ पर जीवन की जो विविधताएं पाई जाती हैं। विविधता आपने पॉलिटी की 6th क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि विविधताएं क्या होती हैं, ठीक है? जहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा जाता है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, आदिवासी कबीले के लोग, तो इन सभी को देखा जाता है और उन सभी की संरक्षण ही जैव मंडल आरक्षण कहलाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैव मंडल आरक्षण हम क्यों करते होंगे? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जैव मंडल आरक्षित करने की जो भी एक तरीके से मेन कारण होता है वो होता है जैव विविधता। जीवन की जो विभिन्नताएं हैं उनका संरक्षण करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, देन हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पंचमढ़ी जैव मंडल है आरक्षित क्षेत्र में, ठीक है, सतपुड़ा नामक एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तथा आप एक और है आपका जैसे कि आपका बोरी एवं पंचमढ़ी नामक, ये दो वन्य जंतु होता है ना, वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और थोड़ा इसके बारे में मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, देखिए जो मुझे पता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, इसीलिए आपको ये ध्यान रखनी है। अब आपको जान लेना है यहाँ पे कि जो ये चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग इसको पढ़ के समझ भी पा रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो को देखना है। अगर एक बार नहीं समझ आए तो आप 2 बार देखिए, 3 टाइम्स देखिए, 4 टाइम्स देखिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं आपको पढ़ा के, और ना ही आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हमारी वीडियोस को देख के, ठीक है? ये चैनल आप लोगों का है और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर आप लोगों का आगे सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए और भी हम लोग कुछ कर पाएंगे, तो आप वो मौका हमें ज़रूर दीजिए। और जो भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आप काफ़ी अच्छे से उस नॉलेज को गेन कीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ में हर कुछ बढ़ जाता है, लेकिन नॉलेज है जिसको हम कभी बांटते हैं तो बढ़ता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप उन लोगों को पढ़ाइए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास और आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन लोगों से। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना गाइस, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन।